तो चलिए सबसे पहला सवाल है कि किस फल को खाने के बाद हमें हर चीज दुगनी दिखाई देती है। ऑप्शन ए है आम, ऑप्शन बी है महुआ, ऑप्शन सी है खजूर और ऑप्शन डी है खुबानी। आपका सही जवाब होगा महुआ। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, ऐसा कौन सा देश है जहां सफेद कौवा पाया जाता है। ऑप्शन ए है ओमान, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है मिस्र और ऑप्शन डी है इजिप्ट। आपका सही जवाब होगा इजिप्ट। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर तीसरा है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है दामोदर, ऑप्शन बी है पद्मा, ऑप्शन सी है सतलज और ऑप्शन डी है साबरमती। आपका सही जवाब होगा पद्मा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 है, गन्ने का जूस किस देश का राष्ट्रीय जूस है। ऑप्शन ए है सूडान, ऑप्शन बी है दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी है भूटान और ऑप्शन डी है पाकिस्तान। आपका सही जवाब होगा पाकिस्तान। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 है, किस भारतीय राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है गुजरात और ऑप्शन डी है तमिलनाडु। आपका सही जवाब होगा गुजरात। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, किस देश के प्रधानमंत्री को शपथ लेते ही फांसी की सजा दी गई थी। ऑप्शन ए है पाकिस्तान, ऑप्शन बी है सऊदी अरब, ऑप्शन सी है कनाडा और ऑप्शन डी है ईरान। आपका सही जवाब होगा पाकिस्तान। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 7 है, कुरुक्षेत्र यात्रा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है हरियाणा और ऑप्शन डी है असम। आपका सही जवाब होगा हरियाणा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 है, महात्मा गांधी जी का जन्म भारत के किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है तमिलनाडु, ऑप्शन सी है असम और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। आपका सही जवाब होगा गुजरात। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9 है, विश्व में कौन सा देश सबसे अधिक मांसाहारी है। ऑप्शन ए है भूटान, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है लंदन और ऑप्शन डी है हांगकांग। आपका सही जवाब होगा हांगकांग। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10 है, सूर्य के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है फिनलैंड, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है हंगरी और ऑप्शन डी है भारत। आपका सही जवाब होगा जापान। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 11 है, अंडों के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। ऑप्शन ए है पहला, ऑप्शन बी है दूसरा, ऑप्शन सी है तीसरा और ऑप्शन डी है चौथा। आपका सही जवाब होगा दूसरा। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 12 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय की खेती की जाती है। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा असम। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 13 है, प्रसिद्ध पुस्तक कात्यायनी के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा और ऑप्शन डी है बीरबल साहनी।
आपका सही जवाब होगा जयशंकर प्रसाद। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14 है, एक सींग वाला गैंडा भारत के किस राज्य का राजकीय पशु है? ऑप्शन ए है झारखंड, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है असम, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब होगा असम। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 15 है, हाथी के मुंह में कितने दांत होते हैं? ऑप्शन ए है 20 दांत, ऑप्शन बी है 22 दांत, ऑप्शन सी है 24 दांत और ऑप्शन डी है 26 दांत। आपका सही जवाब होगा 26 दांत। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16 है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए है 12 सितंबर, ऑप्शन बी है 14 सितंबर, ऑप्शन सी है 16 सितंबर और ऑप्शन डी है 18 सितंबर। आपका सही जवाब होगा 14 सितंबर। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17 है, दुधवा नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। आपका सही जवाब होगा उत्तर प्रदेश। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18 है, पोंगल त्योहार भारत के किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन ए है तेलंगाना, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है तमिलनाडु और ऑप्शन डी है पंजाब। आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19 है, टिहरी बांध भारत के किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है नर्मदा, ऑप्शन सी है गोदावरी और ऑप्शन डी है भागीरथी। आपका सही जवाब होगा भागीरथी। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20 है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में कुल मिलाकर हम आपसे 20 प्रश्न पूछे। 20 प्रश्न में से कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले